ایک दिन राजकुमारी अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। इसने कहा, जरा मौसम तो देखो, पिकनिक के लिए कितना अच्छा है। आयशा एक मामूली सी लड़की थी, मगर राजकुमारी ने इसे अपनी दोस्त बना लिया था। इस वक्त आयशा आती है और राजकुमारी कहती है, आओ तुम यहाँ हो, जल्दी करो, बाकी सब जंगल के रास्ते पर मिलेंगे। आयशा जवाब देती है, अब खुद जाए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। ओ राजकुमारी कहती है, क्या तुमने मुझसे वादा किया था? आयशा जवाब देती है, मुझे पता है, लेकिन मेरे वालिद बीमार हैं। राजकुमारी कहती है, तुम चाहो तो हम पिकनिक को मनसूख कर सकते हैं। आयशा कहती है, नहीं, अब जाएं, अब मजे करें। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम हकीकत में नहीं आ रही हो? आयशा ने जवाब दिया, हाँ हकीकत। दोनों एक दूसरे को गिले लगाती हैं और आयशा चली जाती है। राजकुमारी इसे अलविदा कहती है और कहती है, ख्याल रखना। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी पिकनिक से वापस आती है तो उसकी माँ सोफे पर बैठी होती है। वो पूछती है, बेटी पिकनिक कैसी रही? राजकुमारी अपनी माँ के पास आकर बैठती है और कहती है, बहुत मजा आया। आयशा, बहुत याद आई, क्या वो वापस आई? राजकुमारी की माँ जवाब देती है, नहीं, इसके वालिद बीमार हैं। राजकुमारी पूछती है, वो बीमार थे? क्या मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए? इसकी माँ कहती है, बिल्कुल, तुम्हें जाकर मिलना चाहिए। इसी वक्त आयशा आती है और कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। तब राजकुमारी उठकर कहती है, आयशा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वो आयशा जवाब देती है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। ये राजकुमारी इससे पूछती है, तुमने क्या किया? सब कुछ बताओ, अगर तुम थकी नहीं हो तो। वो आयशा कहती है, नहीं, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। वो दोनों वहां से चल पड़ती हैं और राजकुमारी के कमरे में बैठकर चाय पीती है। राजकुमारी आयशा को बताती है कि पिकनिक में क्या किया। तब आयशा के हाथ से बिस्कुट गिरकर राजकुमारी के कपड़ों पर गिरता है। आयशा फौरन कहती है, मुझे मुआफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, ये तो बस एक बिस्कुट था। आयशा अफसोस के साथ कहती है, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे मुआफ कर दो। इसके बाद आयशा उठकर कहती है, मुझे जाना चाहिए, शब बखैर। वो जा रही होती है कि राजकुमारी इसे आवाज देती है, आयशा आयशा, लेकिन आयशा चली जाती है। अगले दिन राजकुमारी बस्ता के साथ बेंच पर बैठी होती है जब आयशा हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर आती है और इसे देती है। राजकुमारी कहती है, तुमसे बेहतर गुलदस्ता कोई नहीं बना सकता। फिर राजकुमारी आयशा से कहती है, सुना है तुम्हारे वालिद एक डांस मुकाबला चाहते हैं, तुम मेरी टीम का हिस्सा बनूंगी? आयशा जवाब देती है, मुझे रक्स नहीं आता। ये राजकुमारी कहती है, मैंने तुम्हें रक्स करते हुए देखा है, तुमसे बेहतर कोई नहीं रक्स कर सकता। वो आयशा इनकार करती है, मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं किसी काम की नहीं हूं। राजकुमारी इसे रोकती है, आयशा, क्या बात है? हमें दोस्त हैं, मुझे सब बताओ। आयशा थोड़ी देर खामोश रहकर कहती है, मेरे वालिद मुझसे नफरत करते हैं, तो कोई और क्यों मुझसे मोहब्बत करेगा? राजकुमारी इसे तसल्ली देती है, तुम्हारी वालिद से नफरत नहीं करते, वो सिर्फ गुस्से में हैं। फिर उसकी माँ आती है और कहती है, तुम्हें अपने वालिद से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, मगर तुम उन्हें नहीं बताती हो। लेकिन यहाँ राजकुमारी ने खुद आयशा के वालिद की हकीकत जानने का फैसला किया। वो एक दिन आयशा के घर चली जाती है और वहां जाकर छप कर देखती है कि आयशा का वालिद किसी दरख्त के नीचे बैठा होता है और अपने बेटे की गमगीनी में मुलव्वस दिखाई देता है। वो आयशा के वालिद से सुन रही होती है जब वो अपनी बेटी को कहते हैं, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे नाकाम बना दिया, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। आयशा चुपचाप अपने वालिद के सामने खड़ी रहती है। राजकुमारी ये सब देखकर वापस आती है और आयशा को कहती है, तुम्हें अपने वालिद से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, मगर तुम उन्हें नहीं बताती हो। तभी वहां राजकुमारी की माँ आती हैं और कहती हैं, तुम्हारे वालिद तुमसे नफरत नहीं करते, वो तो दरअसल डाके में हैं, मैं जाकर उनसे पूछती हूँ। राजकुमारी की माँ आयशा के वालिद के पास जाती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी ने बताया है कि आप बहुत अच्छे निशानीदार हैं, साफ साफ देखते हैं। तुम्हारी टांग की वजह से तुम हमारी फौज में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हमारी घरेलू फौज को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम इसमें शामिल हो जाओ तो ये बहुत अच्छा होगा। आयशा के वालिद कहते हैं, ये मेरे लिए एजाज की बात होगी रानी साहिबा। फिर रानी साहिबा बाहर आती हैं और आयशा और राजकुमारी को अपने साथ अंदर ले जाती हैं
اور عائشہ کے والد کے پاس لے جا کر کہتی ہے، تمہاری بیٹی کو لگتا ہے کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت تھی۔ تمہاری وجہ سے دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ عائشہ کے والد کہتے ہیں، جب میں جوان تھا تو میں سپاہی بننا چاہتا تھا، مہاراجا کی فوج میں نے بہت محنت کی۔ پھر میں ایک فوجی تربیتی کیمپ میں تھا جب مجھے تمہاری پڑھائی کی خبر ملی۔ میں نے ایک خطرناک پہاڑی راستہ منتخب کیا اور نیچے گر گیا، میری کمر اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ گیا، لیکن میں فوج میں شامل نہیں ہو سکا۔ میں خود کو ناکام سمجھنے لگا اور سارا غصہ میں نے تم پر نکال لیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو عائشہ۔ میں خود کو ناکام سمجھنے لگا تھا، لیکن آج رانی صاحبہ نے میرا خواب پورا کیا، اپنے میرے خواب کو حقیقت بنایا ہے۔ رانی صاحبہ نے کہا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں اپنی غلطی کو ماننا چاہیے تھا، کسی سے مدد لینے کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ عائشہ کے والد نے کہا، مجھے خوف تھا کہ میری اپنی بیٹی مجھے ناکام سمجھے گی۔ اور رانی صاحبہ نے کہا، اس لیے تم نے اسے ناکامی کا تانا دینا شروع کر دیا، یہ بہت غلط تھا، اور زندگی میں ہرنا غلط نہیں ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ بغیر تکلیف اور محنت کے کسی کا خواب حقیقت نہیں بنتا۔ تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تم نے ہار کیوں مان لی؟ اور تمہاری بیٹی نے تم سے کئی بار پوچھا، لیکن تم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اگر تم دونوں اپنے مسائل ایک دوسرے سے بانٹتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ رانی صاحبہ نے کہا، غلط ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غلطیوں کو چھپانا غلط ہے۔ عائشہ نے رانی صاحبہ اور راجکماری سے معافی مانگی، اور اب عائشہ کا والد فوج کی تربیت دیتا ہے، اور عائشہ اور راجکماری دونوں خوش ہو کر رہنے لگتی ہے۔